थ्रेड अटैच करेंगे और बेस लाइन बनाएंगे चेन टू सिंगल क्रोशे से। बेस लाइन कंप्लीट होने के बाद चेन 1 बना के अपने थ्रेड को कट कर देंगे। बेस लाइन बनाने के बाद अगर आप थ्रेड नहीं कट करना चाहते तो चेन 2 बना के टर्न कर दे। मैंने थ्रेड कट कर दिया है तो मैं फर्स्ट पेज में अटैच कर रही हूँ थ्रेड को इस तरह से। थ्रेड अटैच करने के बाद 2 चेन्स बनाएंगे और सेम स्पेस में मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी और अपनी डिज़ाइन स्टार्ट करूंगी। 1 लूप में से निकालेंगे, फिर 2 लूप में से, फिर 2 लूप में से। ये मॉडिफाइड डबल क्रोशे है। इसके बाद मैं इस तरह से पुल करूंगी थ्रेड को और ये लूप बन जाएगा और इसमें से मुझे एक बीट को स्लिप करनी है, तो ये लूप में से इसे पुल करके निकाल देना है और इस तरह से टाइटली पुल कर देंगे। और इसमें एक पेंसिल इंसर्ट कर रही हूँ मैं। टाइटली पुल करने के बाद इस तरह से ये थ्रेड को पुल करेंगे, टाइट हो जाएगा। ये स्टिच के बेस में जाएंगे जो डबल क्रोशे हमने बनाए थे और यहाँ से पुल करते हुए ये थ्रेड निकालेंगे और एक चेन बना देंगे ताकि ये लॉक हो जाए। अब हमें डबल क्रोशे बनाना है। ये जो डबल क्रोशे की जो गैप है, ये गैप में हम हुक को इंसर्ट करेंगे चेन 2 और डबल क्रोशे के गैप में और डबल क्रोशे बना देंगे। अब ये पेंसिल को निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज में जाएंगे, मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाएंगे 1 और 2 लूप्स में से निकालेंगे इस तरह से। फिर से पुल करेंगे, बीट को यहाँ पर लेकर आएंगे और ये लूप में से निकाल देंगे इस तरह से और ये थ्रेड को पुल करेंगे। ये जो अटैच थ्रेड है इसे पुल करेंगे और ये लूप टाइट हो जाएगा इस तरह से। इक्वल लूप बनाने के लिए कुछ इंसर्ट करें इसमें और ये डबल क्रोशे के बेस में हुक इंसर्ट करके ये लूप को निकालेंगे और इसे चेन 1 बनाते हुए लॉक कर देंगे। अब ये लूप लॉक हो चुका है। अब डबल क्रोशे बनाएंगे ये डबल क्रोशे के अराउंड में जाके इस तरह से। ये रेगुलर डबल क्रोशे है, सेम कंटिन्यू करेंगे। तो इसी तरह सेम रिपीट करते हुए ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे।